हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने जमकर कहर बरपाया है और जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। वहीं पर्यटन व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 9 जुलाई को कुल्लू मनाली सहित कई क्षेत्रों में आई आपदा में हजारों पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया है। वहीं अब पर्यटक हिमाचल का रुख करने से कतरा रहे हैं। बीते 20 दिनों की बात करें तो शिमला, मनाली, कुल्लू सहित अन्य पर्यटन स्थानों में ऑक्यूपेंसी 0 हो गई है, जिससे पर्यटन व्यवसायी काफी परेशान है। हालांकि शिमला जिला में किसी भी तरह का लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड नहीं हुआ है। बावजूद पहाड़ों की रानी शिमला में भी पर्यटक आने से कतरा रहे हैं। राजधानी के होटल पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। वहीं अब पर्यटन व्यवसायी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शुरू होते ही जो ये फ्लड वैसी सिचुएशन हो गई, डेफिनेटली जहाँ जहाँ वो इफ़ेक्ट हुआ है, जैसे कुल्लू वगैरह डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है उन लोगों के साथ, क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं। मगर अगर हम बात करें बाकी के डेस्टिनेशंस की, जैसे हम शिमला की बात करें तो शिमला वैसे भी इट्स अ वेरी सेफ़ डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई फ्लड का तो कोई चांसेस ही नहीं है। दिस इज़ अ नॉन फ्लड प्रोन एरिया। तो यहाँ पर तो हमेशा, और फिर हमारा जो शिमला कालका रोड है, ये तो नॉर्मली क्योंकि बॉर्डर रोड है तो हमेशा ये ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं होती है, और ये प्रॉपर इसको जो है यहाँ पर लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज सारी सप्लाईज आ रही हैं, कोई ये सप्लाईज तो रुकी नहीं है। तो इसी तरह से टूरिस्ट भी यहाँ पर जो है शिमला में आ सकता है। और शिमला का मौसम भी जो है इतना अच्छा है आजकल, इतना कोई ज़्यादा बरसात वाला मौसम नहीं है। तो इसके जो अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन प्रोन डेस्टिनेशंस हैं, नॉन प्रोन जो फ्लड डेस्टिनेशंस हैं, वो तो सारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मगर जब से ये बरसात आई उसके बाद थोड़ा ज़रा कुछ ज़्यादा खबरें आ गई कि बहुत नुकसान हो गया। और अभी अगर वहाँ भी हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आप खड़े होकर वहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर किया और बड़ी जल्दी सारी चीज़ों को रिस्टोर करवा दिया। तो ये चीज़ें एक बड़ी अच्छी है, जो पॉजिटिव चीज़ है, जो गवर्नमेंट ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया। मगर हम ये चाहते हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ हिमाचल में आना चाहता है, शिमला में आना चाहता है, वो आए, ही इज़ वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत फ्लड्स वगैरह की बात है। वैसे भी मैंने देखा जैसे नॉन फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर कोई फ्लड्स वगैरह नहीं आते। और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आके प्रॉपर इंजॉय कर सकता है, कुफरी में जा सकता है, नारकंडा जा सकता है, घूमने जा सकता है, और यहाँ के जितने भी हमारे देखने वाले प्लेसेस हैं उनको जा सकता है, अपना उसका लुत्फ उठा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई है। और कनेक्टिविटी जहाँ तक है, छोटे मोटे जब बरसात में कोई आएगा, छोटे मोटे कोई ना कोई लैंडस्लाइड हो जाते हैं, मगर वो साथ के साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो उसको प्रॉपर जो है उसको क्लीन कर देती हैं। तो ऐसा नहीं रहता कि यहाँ आने में कोई ऐसा वो खतरा है। देखिए, जब से ये न्यूज़ आई 6 तारीख को, ये सारा जो था रेड अलर्ट था और जो भी हुआ, 6 तारीख से लेके आज तक जो है ऑक्यूपेंसी 1 से 2% ऑक्यूपेंसी है होटल्स की। उसका यही कारण है कि वो लोगों को जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और मैंने अभी आग्रह भी किया है, डायरेक्टर टूरिज्म से भी आग्रह किया है, आज मैं इनको भी मिला हूँ, नरेश जी को, मैंने भी उनको आग्रह किया कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेली बेसिस पे एक बुलेटिन निकलनी चाहिए, जिसमें रोड कंडीशंस और टूरिस्टों को कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान करना चाहते हैं वो प्लान करें। और हमें सबसे बड़ा फियर ये है कि जो सितंबर अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा सीज़न लगता है, उसमें जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो प्लानिंग करके आते हैं, एडवांस बुकिंग्स में आते हैं। तो जब उनको रोड्स की सर्टेनिटी का नहीं पता होगा तो वो उससे डेंट पहुंचेगा, उससे हम लोगों को भी नुकसान होगा और सरकार को भी जो है रेवेन्यू का लॉस होगा। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि जो भी रोड कंडीशंस हैं उसके ऊपर पूरा जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है एक बुलेटिन दी जाए, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर टू कम इन सितंबर अक्टूबर, दे कैन ईजिली बुक देयर अकोमोडेशन। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो एडवांस प्लान टूरिस्ट का होता है वो यही होता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी में क्या दिक्कत है। तो जब कनेक्टिविटी की दिक्कत उसको समझ आएगी वहाँ कुछ नहीं है, तो हमारी जो बुकिंग्स भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और पर्यटन को जो है इससे लाभ होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रभावित कितनी हुई है, अगर आप ही होटलियर्स हैं, नुकसान कितना ज़्यादा करना पड़ रहा है? पिछले 20 करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। 0% ऑक्यूपेंसी है। 1-2% जो ऑक्यूपेंसी मैंने बोली वो ये लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल काम से आ रहे हैं, या पासपोर्ट बनाने के काम से आ रहे हैं, या बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने आ रहे हैं, वो मजबूरन आ रहे हैं। उसमें से भी हमें कई लोगों का पता लगा कि वो कहते हैं कि सर हमारा आगे पोस्टपोन कर दीजिए, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो जो आना भी चाहता है वो भी थोड़ा सा ज़रा डरता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया,
इसको जो है उसकी जो हमारी जो हिमाचल टूरिज्म की जो साइट्स चलती हैं, जो फेसबुक पे चलती हैं, उसमें इनको ये बताना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो सारी हमारी रोड्स इंप्रूव होती जा रही हैं और मैक्सिमम जो हो भी गई हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं समझता हूँ पर्यटन को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा।